नमस्कार। कभी आपने नोटिस किया है कि ऑफ़िस में कुछ एम्प्लॉइज़ हर इंसल्ट, हर अनफ़ेयर कमेंट और हर टॉन्ट को चुपचाप सह लेते हैं और अपने काम को करते रहते हैं। इस बिहेवियर के पीछे सिर्फ़ एक रीज़न है और वो है अपनी जॉब को सेव करना। ये एम्प्लॉइज़ जब आपस में बात करते हैं तो उनकी कन्वर्सेशन में अक्सर ऐसे शब्द या ऐसी लाइन हमें सुनने को मिलती है। जैसे हमें काम पे ध्यान देना है बस। प्रॉब्लम्स तो हर जॉब में होती है। छोड़ो ना यार, बॉस है, एडजस्ट करना पड़ता है। और स्लोली ये सारे फ्रेजेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एम्प्लॉयज़ के डिफ़ॉल्ट कोपिंग मैकेनिज़्म में बदल जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये साइलेंस या नॉन रिस्पॉन्सिवनेस सही है? क्या ये आपकी स्मार्टनेस दिखाता है या आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को स्लोली ये इरोड करने लगता है? इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। क्या ह्यूमिलिएशन टॉलरेट करना जॉब सिक्योरिटी का पार्ट है? और अगर है, तो इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं? चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाई पीपल स्टे साइलेंट। लोग चुप क्यों रहते हैं? इन माय ओपिनियन देयर आर 3 रीजंस फॉर इट। नंबर 1, फियर ऑफ लूजिंग द जॉब। ईएमआई, रेंट, फैमिली, ये सारे प्रैक्टिकल फियर्स हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि बोलने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इसलिए शांति बनाए रखो। बट ये फियर कभी ख़त्म नहीं होता, बस शिफ्ट होता रहता है। सेकंड, फॉल्स सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म। कई एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें मैच्योर बनना चाहिए, हमें रिएक्शन नहीं देना चाहिए, सब पर प्रेशर है, हमारे ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उन पर भी प्रेशर है, तो हमें भी प्रेशर झेलना चाहिए। लेकिन साइलेंस एंड मैच्योरिटी के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है। मैच्योरिटी तब होती है जब आप कामली बाउंड्रीज़ को सेट करते हो, ना कि सब कुछ इग्नोर करके अपनी बाउंड्रीज़ को डाइल्यूट करना। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है टॉक्सिक नॉर्मलाइजेशन। जब कल्चर ही ऐसा हो जाए कि शाउटिंग, इंसल्टिंग एंड पब्लिक क्रिटिसिज्म नॉर्मल लगने लगे, तब लोग रिएक्ट करना भूल जाते हैं या रिस्पॉन्ड देना भूल जाते हैं। फिर वो उस इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और जब उन्हें पावर या पोजीशन मिलती है, तो वो खुद भी उसी तरह का टॉक्सिक कल्चर आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं और इस बात पे ध्यान देते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन यू स्टे साइलेंट। देखिए, आपको लगता है आप शांति बना रहे हो, आप अपने पीस ऑफ माइंड को बचा रहे हो, पर असल में आप अपनी वैल्यू को साइलेंटली रिड्यूस कर रहे हो या अपनी इक्विटी को स्लोली इरोड कर रहे हो। जब आप रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हो, तो उसके 3 इम्प्लीकेशंस होते हैं। नंबर 1, बॉस को लगता है कि आप टॉलरेट कर लोगे, सो डिसरिस्पेक्ट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न। नंबर 2, टीम सोचने लगती है कि आप बहुत वीक मैनेजर हो या आप बहुत वीक एम्प्लॉय हो। और सबसे खतरनाक पार्ट, आप खुद अपने अंदर ये बिलीफ पैदा कर लेते हो कि शायद आप इससे अच्छा डिज़र्व ही नहीं करते हो। और लॉन्ग टर्म में ये मेंटल बर्नआउट और सेल्फ एस्टीम के कोलैप्स का कारण बनता है, क्योंकि चुप रहना पीस ऑफ माइंड नहीं देता है, माइंड को नम कर देता है। चलिए अब थोड़ा फोकस करते हैं कि आपके पास क्या स्मार्टर ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। मान लीजिए आपको टॉक्सिक बॉस मिल गया है और जॉब चेंज करना आपके लिए इस वक्त बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आपके ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? आपको 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं। नंबर 1, स्टे इमोशनली डिटैच्ड बट बी ऑब्जर्वेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आपको किसी भी बात पर इमोशनल नहीं होना है या दिल से नहीं लगाना है या इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती होगी। आपको हर इंस्टेंस को ऑब्जर्व करना है, मेंटल नोट बनाना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप किसी पैटर्न की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं या कोई कहीं पैटर्न तो निकल के नहीं आ रहा है। कब, क्यों, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा गया है, ये सब आपको ऑब्जर्व करना है। नंबर 2, सेट बाउंड्रीज विथ काम असर्टिवनेस। आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको काम रहने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है कि आप रिस्पॉन्ड करें, ना कि आप रिएक्ट। जैसे आप ये लाइन यूज़ कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में, जब भी आप किसी डिफ़िकल्ट सिनेरियो में हो या किसी बहुत ही मुश्किल भरे कॉन्वर्सेशन में हो, तो आप ये कह सकते हैं, आई अंडरस्टैंड योर फीडबैक बट आई वुड प्रेफर वी डिस्कस दिस प्राइवेटली। ये लाइन पावर दिखाती है, अग्रेशन नहीं। नंबर 3, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। ईमेल ट्रेल्स, मैसेजेस, मीटिंग नोट्स, ये आपके साइलेंट आर्मर्स हैं।
कल को अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रूफ बनेगा आपके सपोर्ट में। नंबर 4, बिल्ड योर विजिबिलिटी। टॉक्सिक बॉसेस आइसोलेशन में ग्रो करते हैं, तो आपको अपना फोकस क्रॉस टीम कोलैबोरेशन पे और मेंटरशिप पे होना चाहिए। जितना आपका क्रेडिबिलिटी नेटवर्क में स्ट्रांग होगा, उतना टॉक्सिक बॉस का इम्पैक्ट कम पड़ेगा। आप नए लीडर्स के साथ स्ट्रेच असाइनमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे आपके स्पॉन्सर्स, आपके सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ने लगेंगे और शायद आपको रोल चेंज या जॉब चेंज का मौका मिल जाएगा। नंबर 5, प्लान योर एग्जिट बट विद अ स्ट्रैटेजी। अगर इन्वायरमेंट जेन्युइनली अनहेल्दी हो गया है तो लॉयल्टी से पहले अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आपको मेडिटेशन, जिमिंग, योगा, वॉकिंग या रीडिंग जैसे टूल्स को अपनाना चाहिए अपने मेंटल स्टेट को काम रखने के लिए। आपको एक सिंपल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी सजेस्ट करता हूँ। आपको लिंक्डइन पे जाना है, वहाँ पर टॉप 100 कंपनीज़ के टैलेंट एक्विजिशन लीडर्स को सर्च करना है और उन्हें आप कनेक्शन इनवाइट भेज दीजिए। जैसे जैसे वो आपका कनेक्शन एक्सेप्ट करते जाते हैं, वैसे वैसे आप उनको एक प्रपोजल ईमेल अपने बारे में भेजिए और ये पूछिए कि क्या उनके ऑर्गेनाइजेशन में आपके प्रोफाइल को सूट करता हुआ कोई रोल ओपन है क्या। देखिए, कुछ समय बाद आपको थोड़े बहुत रिस्पॉन्स आना चालू हो जाएंगे और क्या पता वहीं से आपको नया रास्ता मिल जाए। देखिए, जॉब छोड़ना वीकनेस नहीं होती है, कभी कभी यही मैच्योरिटी होती है। लास्टली, कॉर्पोरेट लाइफ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पर साइलेंस और सबमिशन 2 अलग चीज़ होती हैं। बॉस का पोजीशन बड़ा हो सकता है, पर आपकी डिग्निटी उससे भी बड़ी है, आपकी सेल्फ इस्टीम उससे भी बड़ी है। नेक्स्ट टाइम जब कोई आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को टेस्ट करे तो याद रखिए, आपको पेशेंटली, कामली सिचुएशंस को मैनेज करना है, बिना इमोशनल हुए, बिना चीज़ों पे रिएक्ट किए हुए। अगर आपने भी कभी ऐसे टॉक्सिक सिचुएशन फेस किए हैं तो कमेंट में लिखिए क्या सीखा आपने, क्या लेसन्स आपको मिले और आपने कैसे हैंडल किया। और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।